जय श्री राम सभी को। जय बालाजी महाराज। आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे कि भक्ति क्या है। भक्ति क्या है। आजकल देखते हैं हर कोई भक्ति कर रहा है। कोई शिव का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है। क्या वाकई में कोई भक्ति करता है? क्या वाकई में कोई किसी का भक्त है? तो देखिए, मैं बता दूं भक्ति होती क्या है और भक्त है कौन। देखिए, भक्ति हमारे आराध्य के प्रति, जिसके प्रति भी हमारा लगाव होता है पूर्ण जन्म का, पिछले जन्म में हम आराधना करते आ रहे हैं, जो पंचम भाव में जो ग्रह बैठा होता है हमारी कुंडली में, जैसे 3 नंबर राशि है, बुध की राशि है, तो दुर्गा माता की, गणेश भगवान के प्रति हमारा ज़्यादा प्रभाव रहेगा। कोई देखेंगे तो हनुमान जी का भक्त है तो उसके पंचम भाव में मंगल की राशि 1 या 8 नंबर लिखा होगा, तो वो दिखाता है कि पूर्व जन्म में उसने हनुमान की सबसे ज़्यादा आराधना की है और वो हनुमान का इस जन्म में भी भक्त बनेगा। और उसका ऑटोमेटिक जो मन है हनुमान के प्रति ही चला जाएगा, वो हनुमान की आराधना करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से हमारे आराध्य बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम हनुमान की पूजा क्यों कर रहे हैं। हम माता की पूजा के प्रति, माता के प्रति इतना भाव क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पूर्व जन्म से ही हमारा लिंक हनुमान से जुड़ा हुआ है, जो हमारी कुंडली हमें बताती है कि ये हनुमान की आराधना करेगा और हनुमान की आराधना पूर्व जन्म से करता आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता हमारे इष्ट कौन है और हम पूर्व जन्म से किसकी पूजा करते आ रहे हैं। देखिए, भक्ति वो होती है भाई, हम अपने आराध्य के प्रति जो भगवान ने हमें दिया है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जीवन पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितर ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण। तो देव ऋण को चुकाना होता है प्रभु की आराधना करके। हम उन्होंने जो हमें जीवन दिया है, जो कुछ भी हमारे जीवन में हमें मिला है उसका धन्यवाद करना, उसके प्रति आभार व्यक्त करना कि आपने हमें इतना कुछ दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन लोग क्या करते हैं, निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए आराधना करते हैं। हमें गाड़ी दे दे, हमें बंगला दे दे, हमारे रोग दूर कर दे बाबा, हमारा यो कर दे बाबा, हमारा यो कर दे माता जी। तो मतलब स्वार्थ से रह गया। अगर आपकी इच्छा बालाजी पूरी नहीं करे तो आप कल को आप माता रानी को पूजने लग जाओगे। माता रानी पूजा नहीं, आपकी इच्छा नहीं पूरी करे तो आप शिव को पूजने लग जाओगे। तो आपकी भक्ति कहाँ रह गई भाई? आपको तो बस स्वार्थ से मतलब है, आपका काम बढ़ना चाहिए। ये देवता नहीं करके दे रहा तो दूसरे की आराधना शुरू कर दो। लेकिन आराधना करो पर ये स्वार्थ के लिए नहीं करो भाई, हाँ शिव जी ने ये काम नहीं किया तो हम चलो माता की पूजा करनी शुरू कर दें। नहीं, ठीक है, शिव की आराधना करते हो, माता के प्रति लगाव हो रहा तो माता की करो, पर इस इच्छा से नहीं है कि भाई प्रभु ने वो काम नहीं किया तो इसलिए हम उसकी आराधना कर रहे हैं। नहीं, प्रभु हमारे अंदर में माता के प्रति भाव दे रहे हैं उनकी आराधना का, तो आप उनकी आराधना करें, पर ये सोचकर नहीं कि माता रानी अब तू ही मेरा ये काम कर दे, अब तू मेरा ये कर दे भोलेनाथ ने नहीं किया तो अब माता रानी से करवा ले भाई। नहीं, तो आपकी भक्ति जो है खंडित हो जाती है। जो आपके इष्ट होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं कि भाई मैंने तो इसको देखा था, ये अब परीक्षा पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, मैंने इसका काम नहीं किया जानबूझ के, तो अब ये उसकी आराधना करनी सब प्रारंभ कर दी। लेकिन देखिए, भक्ति करो, भक्ति का मतलब ये यानी स्वार्थ भाव से समर्पण करके अपने आप को, अपनी इच्छाएं, अपना स्वार्थ सब प्रभु को अर्पण कर दो और दुख मिले सुख मिले अपना निरंतर अपनी कर्म करते रहो, वही तो भक्ति है। वरना तो स्वार्थों की निहित पूर्ति है भाई, कोई भक्ति नहीं करता इस संसार में, क्योंकि भक्तों को बड़े कष्ट होते हैं और स्वार्थी लोगों को कोई कष्ट नहीं होता। स्वार्थी लोग तो बस अपनी इच्छा पूरी करते हैं, 21 दिन तेरी यह सेवा करूंगा बाबा, तेरा इतना का प्रसाद बांटूंगा, मेरा यो काम कर दे, और उनके काम भी बन जाएंगे भाई मैंने देखे हैं कि सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के काम बनते हैं जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, उनके काम भी नहीं बनते। भगवान भी ये देखता है कि ये कब तक तेरी आराधना करेगा, कि तू उसका कुछ भी मत कर और फिर देखते हैं ये क्या करेगा। मैं अपना बताता हूँ, मैं जब नाथों की सेवा करता था तो मैं अपने संत महाराज को जाके बोलता था कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप खुश हो जाएं मेरी सेवा से, वही सब कुछ है। तो 1 साल बीता, 2 साल बीते, तो मैं बता दूँ मुझ पर इतनी कष्टियाँ आनी शुरू हो गई।
मेरी तबीयत खराब रहने लग गई। जो मैंने वचन दिया था नित्य प्रतिदुणा चेतन करने का, वो पूरा करने में अड़चने आने लगी। शरीर बीमार रहने लगा तो जाने में प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन 8 साल तक मुझे लगातार बड़ी कष्टी हुई और फिर मुझे उस 8 साल पूरे होने के बाद मुझे उनकी सिद्धि प्राप्त हुई। जो उन्होंने अपनी सिद्धि प्रदान की वो सब ही मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। 8 साल जो मैंने वो कष्ट भोगा मैं ही जानता हूँ और मुझे ही पता है कितनी पीड़ा हुई। लेकिन देवता को अपनी योग्यता साबित करने के बाद आपको देवता अपने आप वो शक्ति, वो सिद्धि जो भी है, जिस चीज़ के आप लायक हो वो प्रदान कर देता है। आपका कोई एहसान नहीं रखता। अपने आपकी सेवा का भार देवता पर आता है और देवता को वो चुकाना ही पड़ता है। वो किसी न किसी रूप में आपको वो रिटर्न करेगा ही करेगा। ये मत सोचे कि भाई मेरे को सिद्धि नहीं मिली तो भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या। उन्होंने आपकी कोई और प्रॉब्लम आने वाली और समस्या को हल कर दिया होगा। आपको पता नहीं आपके जीवन में क्या समस्या आने वाली थी और वो हल हो चुकी है। लेकिन आप यही सोचते हैं यार भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको पता है आपको पे क्या समस्या आने वाली है, कितनी मात्रा में आने वाली है। तो आपकी समस्या का स्तर लेवल घट जाता है जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, और लेवल बढ़ भी जाता है जब आप निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो यही फ़र्क होता है भाई एक स्वार्थी इंसान में और निस्वार्थ भाव से करने वाले में। निस्वार्थ भाव से करने वाले को भगवान पीड़ा बहुत देते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा अपनी पावर प्रदान करते हैं। जब वो लगता है कि हाँ इस हमारी शक्ति को रखने के लायक है, ये किसी का बुरा नहीं करेगा। आपको ये भी साबित करना पड़ता ना भैया आप बुरा नहीं करोगे, आपको पावर तभी दी जाती है। तो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय बाबा की।